मैं शेयर करूँगी एक एक्सपीरियंस। मैं बहुत दिनों से मीठा नहीं खा रही हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि बस मुझे अवॉइड करना है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रीजंस। और अब मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम कीपिंग दैट प्रॉमिस। और आज इतना सारा मीठा आया था। आई एम एट माई नानीज प्लेस, सो लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ मीठा, एवरी टाइप ऑफ मीठा। एवरीवन वॉज ऑफरिंग मी दैट एंड मैं जब बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन द थिंग वॉज कि मुझे नहीं खाना, इवन इफ देर इज नो डॉक्टर इन्वॉल्व। मुझे नहीं खाना। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू से नो, बिकॉज मैं ऐसे करती थी कि अगर मैंने बहुत देर तक रख लिया कोई ऐसे यू you नो जो मैंने बोला था कि ओ मैं करूँगी एंड आई डिड इट, तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि ओके एज अ रिवॉर्ड कि मैंने इतनी देर तक कुछ किया है, एज अ रिवॉर्ड लेट मी डू दिस, लेट मी वॉच सम रील्स फॉर एग्जाम्पल। अब तो मेरे को रील्स देखने से भी ऐसे यूसी फीलिंग आती है, पर जब मेरे को रील्स सच में अच्छी लगती थी वॉच करनी, तो आई वुड बी लाइक पूरे दिन तो नहीं देखा, रात को देख लेते हैं। एक हफ्ता नहीं देखा, आज देख लेते हैं। और ऐसे करते करते, या फिर ऐसे बहाने देती थी मैं कि अभी तो गुस्सा आ रहा है तो मैं मीठा खा लेती हूँ, या फिर मैं वो रील्स देख लेती हूँ या कोई मूवी देख लेती हूँ। अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो शायद मेरे को बस अपने आप को और खुश करना चाहिए रील्स देखकर। अभी मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ा रील्स देखकर ना माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अभी मैंने बहुत सारा काम कर लिया, आई एम सो एग्जॉस्टेड, मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन रील्स देखने से थोड़ा सा मूड सही हो जाएगा एंड देन आई विल बी एबल टू मूव ऑन। ये बहाने ये बहाने जब कोई बहाने बनाता है उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो बहाने बना रहा है। सामने जो उसको विटनेस कर रहा होता है वो देख पाता है। जैसे कि मैंने ये नोटिस किया कुछ लोगों के अंदर कि ऐसे ही बहाने देकर कि अभी तो मेरा मूड ऑफ था, अभी मेरा ये था वो था, या फिर तुम्हारी वजह से, या फिर ओके मेरी ये कंडीशन है उसकी वजह से, वो कभी भी चेंज नहीं हो पाते। आई वॉज वन ऑफ देम, आई एम वन ऑफ देम, आई थिंक आई स्टिल गिव एक्सक्यूजेस, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम इन दिस सेंस कि आई वॉन्ट टू चेंज, आई डोंट वॉन्ट टू गिव एक्सक्यूजेस एनी मोर। और वो मैं सिर्फ इस चीज़ का एक्सक्यूज़, तो ये एग्जाम्पल ले रही हूँ कि रील्स देखना या मीठा खाना, यही चीज़ हम बड़ी बड़ी चीज़ों में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। जो चीज़ हमारी छोटी आदतों में होगी वही बड़ी आदतों में भी दिखेगी, मतलब वो सेम आदत हर जगह दिखेगी। और इन दिस पैटर्न की मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने इन शब्दों में तुमसे बात कर ली, मैंने बहुत रूडली बिहेव किया तुम्हारे साथ। अब जैसे मेरे को गुस्सा आता है तो मैं अपनी बहन पर चिल्ला देती हूँ, ना दैट इज अनफेयर, उसमें उसकी गलती नहीं है। और अगर उसने किसी तरीके से मुझे इरिटेट करा है तो मैं एक बेहतर तरीका अपना सकती हूँ उस पर रिएक्ट करने का। रिएक्शन इज इन माई हैंड्स। तो सेइंग दिस कि ओ उस वक्त ना ऐसा हो गया था, अरे ये तो मेरी आदत है, अरे ये तो इतना ज़्यादा मैं ओवरवेलम हो गई थी ना कि मैंने लिमिट क्रॉस कर दी। लिमिट क्रॉस करना इज नेवर इज नेवर अ थिंग दैट यू कैन से कि ओ ये हो गया था तो इसलिए मैंने लिमिट क्रॉस कर दी। मेरे साथ कुछ लिमिट क्रॉस वाली चीज़ हुई थी तो इसलिए मैंने लिमिट क्रॉस करके वैसे ही जवाब दिया। आई मीन यू कैन डू दैट, बट ये मत कहो कि ओ मैंने अनइंटेंशनली किया। आई थिंक दैट ठीक है, आपने लिमिट क्रॉस की,
in the reaction of what someone has already done to you. But don't do that कि मैंने unintentionally किया, I didn't want to do this. ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा खलती है, मैं भी करती थी। ओ मेरा तो मन नहीं था ये करने का, पर फिर भी मुझे करना पड़ा। भाई एक्सक्यूजेज हैं ये, एक्सक्यूजेज हैं। जब ये एक्सक्यूजेज मेक कर रही होती हूँ मैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता दीज आर एक्सक्यूजेज। आई थिंक दैट दिस इज अ जेन्युइन फीलिंग। इट मस्ट बी अ जेन्युइन फीलिंग, फाइन। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी जगह सही है, ठीक है, लेकिन they are not always ready to be expressed in the way that you are expressing. तुम्हें हर्ट फील हुआ, तुम्हारे पास्ट में बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, फाइन, but that does not justify you killing someone else, you murdering their feelings. It goes everywhere. बेसिकली अगर तुमने वो किया है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। अगर तुम हर्ट हुए हो एंड देन you are reacting to that, and then the other person also reacts back. When this thing happens where you are just throwing the ball on their side and then the ball comes back and then you throw the ball, you can't say कि अब ये बॉल इस तरीके से आएगी. You cannot predict the other person. So this is what I've understood very hard way कि excuses नहीं। अगर मुझे किसी चीज को नहीं करना तो नहीं करना, अगर मुझे करना है तो करना है। I know there are conditions, I know there are human limitations, there are many factors getting involved, but I do have the free will to change. I do have the free will to become a better person. तो ये कहना कि ओ आई एम यू नो, अरे मैं रोबोट नहीं हो जाऊंगी फिर अगर मैं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करूंगी तो, या फिर रेगुलेट करूंगी इमोशंस को। अगर जैसे कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं करनी लेकिन मेरा मन है करने का, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे मीठा नहीं खाना पर मेरा मन है खाने का, तो पीपल विल से, या आई ऑल्सो सेड कि मेरा मन तो कर रहा है खाने का, तो मैं तो अपने आप को सप्रेस कर रही हूँ। आई एम सप्रेसिंग माई ओन डिजायर। तो ये तो गलत हुआ ना, गलत हुआ कि नहीं? नाउ आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ ऑनेस्टली, आई एम नॉट बींग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। दैट्स वेरी इलॉजिकल। बट ऐसी इलॉजिकल बातें आती हैं दिमाग में, बिल्कुल आती हैं कि यार अगर मैं अपने गुस्से को अभी कंट्रोल कर लूं तो मैं तो डिसऑनेस्ट हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने एक्सप्रेस किया तो उसे अपने कॉन्सिक्वेंसेस है, बिल्कुल है, किसी को चोट पहुंचेगी, वो पर्सन क्या गो थ्रू करेगा। मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं, जब मुझे किसी और चीज़ पर गुस्सा आ रहा था मैंने किसी और पे निकाला, दैट्स द वर्स्ट थिंग। तो या फिर अगर उसी पर्सन पर आ रहा था, जैसे कि मेरी बहन पे मैं निकाल देती हूँ, ठीक है, आई बी ऑनेस्ट हियर, तो अगर मैंने उसे थोड़ा सा शाउट करके बोला, देन still like she's not learning anything from it. If my intention is to make her feel safe and improve on the mistakes that she has made, अगर वो मुझे irritate कर रही है and I want her to improve, my anger, my shouting is not gonna do that. तो yes, I validate my emotion कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। तो सप्रेसिंग कब होगी? सप्रेसिंग तब होगी जब मैं ये सीधा बोल दूँ कि अरे मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता, या फिर
नहीं मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, दैट इज सप्रेसिंग. बट इफ आई से हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मेरा गुस्सा इस तरीके से अगर निकलेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली आई एम नॉट अचीविंग एनीथिंग. सो लेट मी ट्राई अनदर वे. टेलिंग माई बॉडी दैट it's okay, you're angry. Yeah, I recognize, I see you. I see that anger. You are here, I hug you, I see you. They make a personality of it, as my therapist says. And then deal with the problem ना. तो आपके एंगर को एज अ पर्सन अगर वो हो, एक पर्सनालिटी हो अगर वो, तो एक सांत्वना मिल जाएगी. हाँ, सांत्वना कि हाँ मुझे देखा गया. वरना अगर उसे दबा दिया गया तो इट विल बर्स्ट समवेयर एल्स. मुझे देखा गया एंड नाउ ठीक है. अब यही चीज यहाँ पर आ गई. इफ आई वॉन्ट टू ईट स्वीट्स, I'll tell myself, yeah, I want to eat sweets, but it is not good for my health right now, so I will not. Simple as that. अगर मैं ये करती कि I want to eat sweets and I just have to eat sweet because I want to eat sweets. No, that's not how we work. We're adults now. We're not children who are just going to do everything without thinking about the pros and cons. I was like that. I want to change. Not losing the child spirit though. Not being too rigid and too suppressing. Yeah, that's what I'm saying. It's not suppressing, it's regulating. There is a difference. If I don't regulate my emotions, I'm a bad adult. I'm not a good adult. जैसे बाकी सब हैं जो इनको emotions को regulate करना नहीं आता, then I'll be losing my true nature. Then I'll be disassociating. So there is a difference, and as adults, I think we should know the difference. ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम पे जाएं हम कि ओ हम तो एक्सप्रेस करेंगे जी, या फिर हम तो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे. तो या अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, understand how you work, introspect, and then do things. So yeah, मेन टॉपिक मेरा यही था कि excuses मैं बहुत देती थी, and I'm this single thing of getting myself away from sweets is helping me so much. क्योंकि यही अगर ये छोटी आदत मेरी ठीक हो गई, ना कहने की अगर मेरे को आदत लग गई, अगर कोई कितने ही प्यार से मुझे मीठा ला के दे रहा हो. आज गोपी ने, मेरी बहन, मुझे वो चॉकलेट रोल ला के दिया. मेरे हाथ में था वो. मैंने लोगों, अपनी रिलेटिव्स को मिठाई दी अपने हाथों से, पर मैंने उसको, मतलब मैंने अपनी उंगली भी नहीं चाटी अगर उस पर कुछ चॉकलेट लग गई या फिर कुछ भी. तो I am making progress, I think, and I should be proud about that. And I hope that I will continue to make this small thing into a bigger one, where I can control my mind, where I can not control exactly, regulate my feelings and emotions.